हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 25 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी इसमें 26 नंबर की क्विज है। दोस्तों, प्रत्येक क्विज के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, अभी तक अपन ने 1000 प्रश्न हैं वो राजस्थान भूगोल के पढ़ लिए हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल क्विज के नाम से। तो आप वहाँ जाके पिछली सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों को उनके विलीन होने के स्थल से सुमेलित कीजिए। यानी कि कौन सी नदी कहाँ पर विलीन हो जाती है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर का ऑप्शन चंबल नदी। अब चंबल नदी कहाँ विलीन हो जाती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के निकट यमुना नदी में ये जाके मिल जाती है। यानी कि पहले का पहला ही सही है। ठीक है, दूसरा देखिए बनास नदी। बनास नदी है ये दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी के में मिल जाती है। सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी। दूसरे का दूसरा। ठीक है, तीसरा देखिए इसमें बेडच नदी। अब देखिए भीलवाड़ा जिले में बिंगोद के निकट बनास नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, कौन? बेडच नदी। ठीक है, यानी कि बनास नदी में जाके ये मिल जाती है। आगे देखिए काली सिंध। काली सिंध नोरेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे सही सुमेलित कर दिए हैं और पहले से भी की हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4। किस में है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मतलब हाड़ौती की बात हो रही है यहाँ पे। तो हाड़ौती की मुख्य नदी कौन सी है? तो वो है चंबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों दक्षिण से यानी कि दोस्तों कौन सी नदी आती है दक्षिण से? तो मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? तो बाकी ये देखिए जो लूणी, बनास और माही, ये तीनों तो राजस्थान में प्रवाहित होती है। ठीक है, और दक्षिण से हालांकि ये माही नदी भी आती है, लेकिन ये दोस्तों पश्चिमी दिशा में चली जाती है, वापस मुड़ के यूं यूं आकार बना लेती है, यूं का। ठीक है, तो ये तो इसमें शामिल नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी। चंबल नदी है यानी कि चंबल नदी है ये दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो दो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखिए अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में यानी कि मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली वो नदी है वो कौन सी है? तो सबको पता है दोस्तों, मध्य अरावली मतलब अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है, और अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र में से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है लूणी नदी। और कहाँ पर जाती है? तो ये मरु प्रदेश यानी कि रेगिस्तान में जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर लूणी नदी। आगे देखिए नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उपयुक्त में से आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो अपने को सही कूट भाषा में अपने को इसका उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं घग्गर, कांतली, बाणगंगा, साबी, रूपारेल, काकने। ये है ये दोस्तों अंतः प्रवाही वाली नदी है, यानी कि दोस्तों एक ही राज्य से शुरू होती है और उसी राज्य में ये खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रूपनगढ़ बिल्कुल है। ठीक है, सुकड़ी नहीं है, ढील भी नहीं है, साबी साबी है दोस्तों। ठीक है, और घग्गर। तो 1 4 और 6, 1 4 और 6
ये तीनों के तीनों हैं ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं वापस कि आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन कौन सी होती है। तो घग्गर, साबी, कांतली, रूपारेल, बाणगंगा, काकने, ये राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 6 डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है? तो कौन कौन से जिले हैं जिनको सर्वाधिक सिंचाई का लाभ मिलता है? तो वो है दोस्तों कोटा, बारा, बूंदी। कोटा, बारा, बूंदी को सर्वाधिक सिंचाई का लाभ मिलता है चंबल नदी परियोजना से। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है वो क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, वो है गंभीर, काली सिंध, साबरमती, सुकड़ी। ठीक है, गंभीर, काली सिंध, साबरमती, सुकड़ी, ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 28 नंबर 128 नंबर प्रश्न है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों झालरापाटन। झालरापाटन है, इसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है और ये चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो अधिकांश नदियों का जो उद्गम है वो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उक्त ए और बी दोनों, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली नदी है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है सागी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें व्यास परियोजना से राजस्थान को कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों कौन सा लाभ है वो यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं है राजस्थान को व्यास परियोजना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है सिंचाई का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है दोस्तों चंबल। ठीक है, अब देखिए चंबल नदी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो चंबल नदी है इसकी राजस्थान में लंबाई है दोस्तों कितनी? तो 322 किलोमीटर इसकी लंबाई है चंबल नदी की राजस्थान में। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 1051 किलोमीटर। पुरानी इसकी लंबाई थी दोस्तों, जो आप पुरानी किताबों में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 965 या 66, ठीक है, किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसकी लंबाई है टोटल 1051 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और जो इसका अपवा क्षेत्र है जो चंबल नदी का, ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर 6 जिलों में दोस्तों ये बहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की एक ट्रिक है जो काफ़ी प्रचलित भी है, मैं आपको बताता हूँ। माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ट्रिक सुनना, माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा, यानी कि माँ से हो गया मांगली, ठीक है, गुस्से से हो गया दोस्तों इसमें गुजाली, में से हो गया मेज, पापा से हो गया इसमें पार्वती, ने से हो गया नेवाज, और आ से हो गया आज। ठीक है, आज से हो गया आहू, का से हो गया काली सिंध, घोड़े से हो जाएगा घोड़ा पछाड़, पर से हो जाएगा परवन, बार से हो जाएगा बनास, फिर बार से हो जाएगा ब्राह्मणी या बामणी, चा से हो जाएगा चाकू का मतलब होता है ना, ठीक है, तो चाक का मतलब हो जाएगा चाकण, कु का मतलब हो जाएगा कुन्नू या कुराल, से का मतलब हो जाएगा सेई। ठीक है, तो ये सभी हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं चंबल नदी की। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको बाद में बता दूंगा एक बार। आगे देखिए,
साबरमती की सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों साबरमती की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें सेई, वाकल और हतमती। सेई, वाकल और हतमती, ये दोस्तों जो साबरमती है इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर की बराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों जयपुर की बराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बाणगंगा नदी निकलती है। कौन सी? बाणगंगा नदी निकलती है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है, तो रुंडित सरिता कहलाती है कौन सी नदी? तो वो है बाणगंगा। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, रुंडित सरिता भी कहते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा चुका है। रुंडित सरिता भी पूछा जा चुका है और अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसको पूछा जा चुका है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, प्राकृतिक प्रदेशों व नदियों को सुमेलित कीजिए। यानी कि दोस्तों कौन से प्राकृतिक प्रदेश में कौन सी नदी बहती है वो अपने को इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में दोस्तों बांडी नदी, और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में दोस्तों कौन सी नदी? बताइए। तो वो है दोस्तों माही नदी, और दक्षिणी पूर्वी पठार में दोस्तों चंबल नदी, और पूर्वी मैदान में मोरेल नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 3 2 1, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियां राजस्थान में कितने किलोमीटर में बहती है उनको सुमेलित करना है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, चंबल नदी है वो 322 किलोमीटर बहती है राजस्थान में। और पहले यानी कि पुरानी इसकी लंबाई थी 135 किलोमीटर। पुरानी लंबाई कितनी थी इसकी? 135 किलोमीटर। और वर्तमान इसकी लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर राजस्थान में। ठीक है, तो ये पहले का पहला सुमेलित हो गया। बनास नदी की लंबाई है वो दोस्तों राजस्थान में 512 किलोमीटर है। बेडच नदी की लंबाई है दोस्तों 190 किलोमीटर। और काली सिंध नदी की लंबाई है दोस्तों 145 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो सरस्वती, द्रव्यवती, ये दोस्तों ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनास, एराव, सोम, जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है, तो ये किसकी है? तो सोम, जाखम, ठीक है, अनास, एराव, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों कोसी और काली सिंध हैं, ये दोस्तों कौन से प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है दोस्तों गंगा नदी तंत्र से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये दोस्तों आपने को यहाँ पे बताना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे जो देखिए, एक तरफ नदी दे रखी है, ठीक है, एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं उसकी। तो देखिए, माही की सहायक नदी कौन सी है? जाखम है, बिल्कुल सही है, तो पहला इसमें सही है। दूसरा देखिए, लूनी की सहायक नदी है वो सुकड़ी है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। चंबल की सहायक नदी पार्वती है, ये भी इसमें सही है। बनास की सहायक नदी दोस्तों यहाँ पे जो दे रखी है कौन सी? तो मेज दे रखी है। ठीक है, तो मेज दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि देखिए, बेडच, ठीक है, खारी, कोठारी, ठीक है, डाई, आयड, तो ये सभी नदियां हैं ये दोस्तों बनास की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है? तो वो होती है दोस्तों, देखिए, मानसी, वाकल, सोम, ये तीनों नदियां हैं ये दोस्तों वन्य जीव यानी कि
फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य में प्रवाहित होती है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कोठारी नदी पर दोस्तों बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो आगे देखिए, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? यानी कि आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है? तो वो है 60% क्षेत्र पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल है। राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 2,17,500 हेक्टेयर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्न में से किस नदी को हाकड़ा, नारा, रेणी के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सी नदी को नारा, रेणी, हेकड़ी के नाम से जाना जाता है? हाकड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों कौन सी नदी? तो वो है सरस्वती नदी को इनके नाम से जाना जाता है, हाकड़ा, नारा और रेणी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है, यानी कि बनास नदी है वो कौन कौन से जिले में से गुजरती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, बनास नदी है ये उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो राजस्थान में प्रवाह दोस्तों 3 रूप में पाया जाता है। एक बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, एक अरब सागरीय नदी तंत्र और एक आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। ठीक है, आगे देखिए, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है ये कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बांसवाड़ा जिले में। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है, यानी कि बांध बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है? तो यहाँ पे कौन सी नदी का बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कांतली नदी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों बांसवाड़ा क्षेत्र में झरनों से सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो भरतपुर नहर है ये दोस्तों यमुना नदी में से निकाली गई है भरतपुर नहर। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वह कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? वह कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो वो है दोस्तों घग्गर नदी। घग्गर नदी है ये दोस्तों एक ही जिले में बहती है। जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी है वो पाकिस्तान में भी चला जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? राजस्थान की नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 5,20,28,982 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान की नदियों का अपवाह क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ बांध है दूसरी तरफ नदी है, यानी कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बीसलपुर बांध है ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने इस बांध का निर्माण करवाया था बनास नदी पर। ठीक है, तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध है। गांधी सागर बांध है ये दोस्तों चंबल नदी पर है। माही बांध है ये दोस्तों माही नदी पर है। और मेजा बांध है ये दोस्तों भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। ठीक है,
आगे देखिए, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी समूह कौन सा है? राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी समूह कौन सा है? तो वो है दोस्तों नदी समूह कौन सा? तो चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती। चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, ये दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी समूह है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी में वाटर सफारी भी की जाती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी से डूबने से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी में डूबने से बचाने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों कौन सी? तो चूली देह परियोजना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने आज आपको जो 26 नंबर की जो क्विज है राजस्थान भूगोल की, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। कैसे लगी आपको ये प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछली 25 क्लास अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल क्विज के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लास हैं वो ज़रूर देखें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।